मेरी बात मत काटो। मैं पेड़ को काट रहा हूँ, मुझे बिच्छू ने काटा। मैंने तस्वीर को साइड से काटा। अपने नाखून को दांत से मत काटो। बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, मैंने उसकी कॉल कट की। किसी ने मेरा जेब काट लिया। मैं सब्जी काट रही हूँ, मेरी टिकट काट दो। जिंदगी मज़े से कट रही है, उसने लिस्ट से मेरा नाम काट दिया। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस में आप एक बात कॉमन देख रहे होंगे कि सभी में काटने की बात की जा रही है, मीन्स कुछ कट करने की बात की जा रही है। इंग्लिश का जो भी जरा सा भी नॉलेज रखता है उसको ये बात पता होती है कि काटने का मीनिंग कट करना होता है। तो कट एक इंग्लिश वर्ड है जो हिंदी में भी कट यानी काटने से लगभग मैच करता है। तो बहुत आसानी से लोग इसको समझ लेते हैं कि काटने का मतलब कट करना होता है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि क्या सभी काटने के लिए हम कट का यूज़ करेंगे या कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब क्या चीज़ काटने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, पहला है बात काटना। तो बात काटने का मीनिंग इंग्लिश में होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट, अगर आप किसी को कोई कर रहा है और बीच में डिस्टर्ब करते हैं या उसकी बात को काट देते हैं तो समझ लीजिए आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्ट का मतलब होता है बात में हस्तक्षेप करना। जैसे मेरी बात मत काटो, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं कि डोंट इंटरप्ट मी। डोंट इंटरप्ट मी। डायरेक्ट आप इतना बोल दीजिए तो समझ आ जाएगा कि जो बात काटने के लिए ही इंटरप्ट का यूज किया जाता है, मीन्स जो बात मैं कर रहा हूं उसमें आप डिस्टर्ब ना करें। वह हमेशा मेरी बात काटता है। यहां पर भी ऑल टाइम देखिए काटने का ही सेंस है, लेकिन इसमें कट का यूज नहीं करना है, दूसरे टाइप से इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही ऑलवेज इंटरप्ट मी। इंटरप्ट का मतलब ही आपको बात काटने के सेंस में लाना है। ही ऑलवेज इंटरप्ट्स मी। इंटरप्ट्स में एस क्यों लगा? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं, जिसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, पेड़ काटना। यानी अगर कोई चीज़ दो हिस्सों में अलग अलग की जा रही है तो उस काटने के लिए हम कट का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी चीज़ है उसको हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को काट के अलग कर देते हैं, दोनों में कोई जुड़ाव नहीं रह जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम काटने का मीनिंग कट ही लगाते हैं। इसको देखते हैं, मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो ये पेड़ काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, कोई लोहा काटने के लिए, एवरी टाइम अगर आप दो अभी से काटें और अलग कर दें तो वो कट हो जाएगा। तो आई एम कटिंग ट्रीज। मैं पेड़ काट रहा हूँ, एक सिंगल पेड़ है तो आई एम कटिंग ट्री। अगर आई एम कटिंग सिंपल बोलेंगे तो पेड़ काटने का सेंस नहीं आएगा। देखिए, मैं काट रहा हूँ, इतने का मीनिंग आ गया आई एम कटिंग, और फिर जिसको काटा जा रहा है आई एम कटिंग द ट्री। तो इस सेंस में हम यहाँ पर कटिंग का यूज़ करेंगे और ये एक सिंपल मीनिंग है जो कट का यानी काटने के लिए कट का मीनिंग सभी को सामान्यतः आता होता है। अब देखते हैं, आपको पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो यू शुड नॉट कट द ट्री। यू शुड नॉट कट द ट्री। हमेशा ही ये आप पोजीशन समझ लीजिए, अगर हम किसी चीज़ को काट के दो हिस्सों में अलग अलग कर लेते हैं या दो से ज़्यादा हिस्सों में कर लेते हैं, अलग अलग हो जाने चाहिए, तो हम हमेशा ही कट का यूज़ करेंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो पेड़ काटने के लिए जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल आया उसके लिए हमने कट का यूज़ किया। अब देखिए, बिच्छू काटने के लिए क्या यूज़ करेंगे? रोहन को बिच्छू ने काटा। तो रोहन को बिच्छू ने काटा। अब यहाँ पर काटने के सेंस में हम किसी भी टाइप से इंटरप्ट या कट का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काटने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा स्टिंग, जिसका मतलब होता है डंक मारना। क्योंकि बिच्छू जो है वो कोई चीज़ काट के अलग नहीं कर रहा है या काट नहीं रहा, बाइट भी नहीं ले रहा है। अभी हम आगे और भी आपको बताएंगे। बिच्छू का सेंस आता है डंक मारने से। तो डंक मारने के सेंस में हम हमेशा ही स्टिंग का यूज करते हैं। ये बीज के लिए भी यूज होता है और बिच्छू के लिए जो डंक मारते हैं वो सभी जानवरों के लिए
स्टिंग यूज होता है। द स्कॉर्पियन, और काटा है यानी पास्ट में चला गया तो स्टिंग का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे स्टंग। तो द स्कॉर्पियन स्टंग रोहन, ऐसे आपको बनाना है सेंटेंस। डंक मारने के लिए स्टिंग मीनिंग का यूज करना होता है। बिच्छू मुझे काट रहा है, अब लगा मतलब काट रहा है तो इट मीन्स उस पोजीशन की ये बात कर रहा है जब वो काट ही रहा है, तो उस सिचुएशन में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। द स्कॉर्पियन इज स्टिंगिंग, द स्कॉर्पियन इज स्टिंगिंग, और मी, किसको काट रहा है? मुझे काट रहा है। द स्कॉर्पियन इज स्टिंगिंग मी। सिंपल है, कभी भी डंक मारना, कोई जानवर या कीड़ा मकोड़ा अगर आपको डंक मार के काट रहा है तो उस सेंस में हम ना कट का यूज कर सकते हैं, ना तो बाइट का यूज कर सकते हैं, ना तो किसी दूसरे कट के मीनिंग का यूज कर सकते हैं, केवल स्टिंग का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, तस्वीर काटना, ये भी काटना ही है, लेकिन इसमें किसका यूज किया जाता है? आजकल आप सोशल मीडिया में हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, तो देखिए बहुत फेमस वर्ड है, एडिटिंग में आता है क्रॉप करना। तो मैंने अपनी तस्वीर को साइड से काटा, तो इस सेंस में अगर हम तस्वीर काटते हैं या कोई उसमें एडिटिंग कर रहे हैं या कैंची से भी काट रहे हैं, देखिए वहाँ पे कट भी लिख सकते हैं, लेकिन तस्वीर को साइड से सही करने को हम क्रॉप कहेंगे। और अगर हम किसी कागज़ के टुकड़े को काटकर 2-3 हिस्सों में अलग अलग कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सेंस यूज करना है क्रॉप करने का। मतलब आसपास से जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा है, जिसका यूज नहीं है तस्वीर में, उस चीज को काटकर अलग किया जा रहा है। तो ऐसे सेंस में हम हमेशा ही क्रॉप का यूज करते हैं। तस्वीर काटने के सेंस में हम हमेशा ही क्रॉप वर्ड का यूज करते हैं, क्रॉप। तो मैंने अपनी तस्वीर को साइड से काटा, इस सेंस में आपको क्रॉप मीनिंग का यूज करना होगा। देखिए, आई काटा है तो पास्ट की बात कर रहा है, इट मीन्स आई क्रॉप्ड, क्रॉप की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। आई क्रॉप्ड माई फोटो, आई क्रॉप्ड माई फोटो फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द साइड। अब देखिए, साइड से हमने अपनी फोटो को क्रॉप किया है, मीन्स जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको हमने हटाया है, तो इसलिए यहाँ पर कट के बजाय क्रॉप का यूज किया गया है। वह तस्वीर को काट रहा है, दूसरा सेंस मीन्स टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया, मीनिंग सेम रहेगा और वर्ब का यूज भी सेम रहेगा। ही इज क्रॉपिंग, अब आईएनजी फॉर्म जब आ जाएगा तो आपको मीन्स जब रहा रही रहे का सेंस आएगा तो हम हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ही इज क्रॉपिंग द फोटो, मीन्स कोई काम अगर चल रहा होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, तो हम वहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए किया गया ही इज क्रॉपिंग द फोटो। अब देखिए, दांत से काटना, देखिए अभी बिच्छू के काटने के लिए स्टिंग का यूज किया गया था, लेकिन अगर कहीं पर हम किसी चीज को दांत से काटते हैं, कोई जानवर अगर दांत से काटता है तो वहां पर बाइट का यूज किया जाएगा। रोहन मुझे काट रहा है तो रोहन एक इंसान है, कोई जानवर भी है, अगर कोई चीज काटी जा रही है, दबाई जा रही है, तो वहां पर बाइट का यूज करना होता है। तो रोहन मुझे काट रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो रोहन इज बाइटिंग मी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रोहन इज बाइटिंग मी। अब अगला अपना एग्जांपल देखते हैं, अपने नाखून को दांत से मत काटो, इसमें भी आप उस चीज को दबा रहे हैं, उस चीज को काट रहे हैं। तो जब हम दबाने या काटने के सेंस में यूज करते हैं तो हमको बाइट का यूज करना होता है, इसलिए अपने नाखून को दांत से मत काटो, यहाँ पर भी हमको बाइट का यूज करना होगा। जैसे हम जब खाना खाते हैं उसको भी हम बाइट ही बोलते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को काटते हैं और दबाते हैं। तो दबाने और काटने के सेंस में ऑल द टाइम फोर्स के साथ बाइट का यूज किया जाता है। तो डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को दांत से मत काटो, तो डोंट बाइट योर नेल्स। अपने बाइट जैसे ही आपने किया तो दांत से काटने का सेंस आ गया। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट अब क्या एग्जाम्पल है, देखिए, रास्ता काटना।
तो जब रास्ता काटने की सेंस में आएगा, मीन्स काटने का ही मीनिंग चल रहा है, बट अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग पोजीशंस पर देखिए अलग अलग काटने का मीनिंग यूज़ किया जा रहा है। तो बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, तो मीन्स क्या है, बिल्ली ने हमारे सामने से रास्ते को क्रॉस किया है। तो कैट क्रॉस्ड पास्ट में है, द कैट क्रॉस्ड माई पाथ या वे, द कैट क्रॉस्ड माई पाथ, बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है, तो काट दिया है, तो मीन्स वो मेरे सामने से गुजर गई है। तो कोई चीज़ जब ऐसे क्रॉस करती है, जैसे आप कहते हैं क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने के सेंस में हम क्रॉस वर्ड का ही यूज़ करते हैं। तुम हमेशा मेरा रास्ता क्यों काटते रहते हो, तो वाई डू यू ऑलवेज कीप, देखिए लगातार काटते रहते हो ना, इसलिए कीप वर्ड का यूज़ किया गया, काटते रहते हो, ऐसा करते रहते हो। वाई डू यू ऑलवेज कीप क्रॉसिंग माई वे या पाथ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप वे का भी यूज़ कर सकते हैं और पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाई डू यू ऑलवेज कीप क्रॉसिंग, देखिए इस कीप का यूज़ भी अच्छे से समझ लीजिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल आया तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ हम लगातार करते रहते हैं तो वहाँ पर हम कीप का यूज़ करते हैं। अब देखिए कॉल काटना, मीन्स कॉल काटने के लिए अब नेक्स्ट काटने के मीनिंग चलते जा रहे हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं कॉल काटने का क्या मीनिंग यूज़ किया जाएगा। एक है ड्रॉप, हैंग अप या डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं या हैंग अप भी कर सकते हैं। ठीक है, हैंग मतलब वैसे तो लटकाना होता है, मतलब कॉल को बीच में कट कर देना, मतलब बीच से हैंग ऑन कर देना, यानी कॉल को बीच में लटका देना। और ड्रॉप कर देना वो भी काटने का सेंस देगा, और सीधा कनेक्शन देगा डिस्कनेक्ट, ये ज़्यादा अच्छा मीनिंग है। आपको मोस्टली डिस्कनेक्ट का यूज़ करना चाहिए। मेरा फ़ोन मत काटो, तो डोंट हैंग अप या डोंट डिस्कनेक्ट माई फ़ोन। आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेहतर लगेगा डिस्कनेक्ट। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो हैंग अप का यूज़ कर लीजिए, डोंट हैंग अप माई फ़ोन या डोंट डिस्कनेक्ट माई फ़ोन। मेरी कॉल कट गई, मेरी कॉल कट गई, तो माई कॉल पास्ट में है, तो माई कॉल वॉज ड्रॉप्ड, मेरी कॉल क्या हो गई, कट गई। अब ड्रॉप्ड के प्लेस पे आप डिस्कनेक्टेड भी लिख सकते हैं, माई कॉल वॉज डिस्कनेक्टेड। इनमें से कोई भी सेंस आप यूज़ कर सकते हैं और सभी के मीनिंग जो हैं वो कॉल काटने के सेंस में ही आएंगे। दैट्स क्लियर, बहुत आसान है। नेक्स्ट अब देखते हैं जेब काटना। जेब काटने के लिए हमको पिकअप का यूज़ करना होता है, यानी जो जेब कतरा होता है उसको हम पिक पॉकेट कहते हैं, यानी जो जेब काटने वाले लोग होते हैं उनको हम इंग्लिश में पिक पॉकेट बोलते हैं। तो जेब काटने का मीनिंग आएगा तुम्हें किसी का जेब नहीं काटना चाहिए, तो यू शुड नॉट पिक, देखिए यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पिक एनी वन, ठीक है, पिक एनी वंस पॉकेट, तो पिक अप, यहाँ पे पिकअप एनी वंस पॉकेट, अप इसमें बीच में छूट गया है, वो एरर है, उसको आप समझ लीजिए। यू शुड नॉट पिक एनी वंस पॉकेट, यू शुड नॉट पिकअप एनी वंस पॉकेट। अब देखिए किसी ने मेरा जेब काट लिया, तो समवन पिक्ड, अब देखिए पास्ट में हो गया, तो पिक्ड अप माई पॉकेट, समवन पिक्ड अप माई पॉकेट। कभी भी जेब काटने का जब सेंस आएगा तो उसमें हमको पिक अप दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना होगा। वैसे तो पिक मीन्स उठाना होता है, तो यहाँ पर पिक अप एक साथ यूज़ कर दिया जाएगा तो आपको जेब काटने का सेंस दिया जाएगा। सिंपल है, किसी का तो एनीवंस हो गया और मेरा तो मी हो गया, लेकिन जेब काटने का जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमको पिकअप का यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं सब्जी काटने के लिए। सब्जी काटने के लिए ऑल द टाइम चॉप का यूज किया जाता है, यानी सब्जी काटने के मीनिंग में हमेशा ही चॉप, यानी बिल्कुल परत दर परत, जैसे किसी का गला भी चॉप किया जा रहा है, अगर बिल्कुल काट दिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा तो चॉप का यूज कर लेंगे। चॉप का सेकेंड फॉर्म होगा चॉप्ड, तो मैं सब्जी काट रहा हूँ,
या मैं सब्जी काट रही हूँ। इन दोनों सेंस में रहा है, रही है, रहे हैं का सेंस आता है, तो इट मीन्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स, सिंपल मीनिंग क्या आया, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स। ये हो गया सब्जी काटने का सेंस। प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगी, यानी बोला जा रहा है कि प्याज को छोटा छोटा काटो, प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगी, ये आया। तो प्याज को काटना है किस सेंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना है, मतलब अलग अलग करने हैं। तो ऑनियन, क्या बोलते हैं इसको, ऑनियन विल बी चॉप्ड, विल बी चॉप्ड, ऑनियन विल बी चॉप्ड। फिर कैसे होगा, इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में के मीनिंग के लिए इन स्मॉल पीसेस बोलेंगे। अब देखते हैं टिकट काटना। तो टिकट काटने के लिए हम हमेशा ही बुक करना यूज करते हैं। टिकट काटने का अर्थ हिंदी में बोल दिया जाता है, लेकिन उसका अर्थ होता है टिकट को बुक करना, मतलब रजिस्टर्ड कर देना। मीन्स एक हिसाब से स्थायी तरीके से वहाँ पर अधिकृत हो जाता है पर्सन कि वो यात्रा कर सकता है। तो इसलिए जिसे बोलते हैं हमारा कोई सामान बुक कर दीजिए, टिकट बुक कर दीजिए या रूम बुक करवा दीजिए। तो कभी भी अगर हम किसी पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए करते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं कोई चीज़, तो उसको लोग बुक बोलते हैं। तो आई हैव गॉट माई टिकट, आई हैव गॉट माई टिकट, और फिर क्या किया है, बुक्ड, आई हैव गॉट माई टिकट बुक्ड, मैंने टिकट कटवा लिया है, मैंने टिकट कटवा लिए हैं। आई हैव गॉट माई टिकट बुक्ड। तो टिकट एक अगर है तो टिकट रहेगा, और अगर ज़्यादा है तो टिकट्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मेरी टिकट काट दो, तो बुक माई टिकट, बुक माई टिकट। कभी भी जिसे टिकट काटना हिंदी में आप यूज़ करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन इंग्लिश में आपको उसको बुक करना बोलेंगे। अब देखिए सभी के सेंस में हमने टिकट काट दिया, और ज़िंदगी मज़े से कट रही है, उसने लिस्ट से मेरा नाम काट दिया, इन सभी को हमने बताया। इसमें दो सेंटेंस अभी आपको देखो बताने के लिए बाकी रह गए हैं। उसने क्या है, ज़िंदगी मज़े से कट रही है, और दूसरा क्या लग रहा है, उसने लिस्ट से मेरा नाम काट दिया। तो पहला वाला जो सेंस है काटो, उसके लिए क्या यूज़ किया गया था, इंटरप्ट। पहले के लिए क्या यूज़ किया गया था, इंटरप्ट, बात काटने के लिए। देखिए बहुत अच्छे से फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बात काटने के लिए यूज़ किया गया इंटरप्ट। और दूसरा बिच्छू काटने के लिए क्या पेड़ काटने के लिए क्या यूज़ किया गया था, कट, और बिच्छू काटने के लिए क्या यूज़ किया गया था, स्टिंग, ठीक है। और तस्वीर को साइड से काटने के लिए यूज़ किया गया था क्रॉप। तस्वीर को साइड से यानी वेस्ट जो एक्स्ट्रा है उसको हटाने के लिए, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हमने क्रॉप का यूज़ किया। और नाखून को दांत से काटने या किसी भी चीज़ को दांत से काटने के लिए बाइट का यूज़ किया गया था। किसी भी चीज़ को दांत से काटने के लिए बाइट का यूज़ किया गया है। और बिल्ली ने जो रास्ता काटा, रास्ता काटने के लिए क्रॉस का यूज़ किया गया था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपको अभी तक इतने समझ आ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने उसकी कॉल काट दी। तो कॉल काटने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया था, डिसकनेक्ट, हैंग ऑन, हैंग अप, या एक हमने यूज़ किया था जिसको बोल रहे थे कि डिसकनेक्ट के बाद, हैंग अप के बाद, और अपना हमने एक और यूज़ किया था कि उसको हम फिर से पिकअप करके बता देंगे। किसी ने मेरा जेब काट लिया तो पिकअप के लिए यूज़ किया गया, और सब्जी काट लिया तो चॉप का यूज़ किया गया। सब्जी के लिए किसका यूज़ किया गया, चॉप का। और मेरी टिकट काट दो, उसके लिए यूज़ किया गया बुक माई टिकट। अब इतने आपने सारे समझ लिए, ठीक है। इतने आपने, मैंने बोला था कि कॉल कट करने के लिए डिस्कनेक्ट का ही यूज़ सबसे बेहतर होता है, और दूसरा आप उसके लिए यूज़ कर रहे थे हैंग ऑन, और तीसरा आप उसके लिए यूज़ कर रहे थे कि ड्रॉप कर देना।
तीसरा हम यूज़ कर रहे थे ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो आप उसको भी करेक्ट कर लें, डिस्कनेक्ट की जगह ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं या हैंग अप यूज़ कर सकते हैं। अब ज़िंदगी मज़े से कट रही है के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेंड। ज़िंदगी जो कटती है उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेंड का यूज़ कर रहे हैं। तो लाइफ इज़ बीइंग स्पेंड, लाइफ इज़ बीइंग स्पेंड हैप्पीली, मज़े से कट रही है। लाइफ इज़ बीइंग स्पेंड हैप्पीली, तो ज़िंदगी मज़े से कट रही है तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया स्पेंड का। तो देखिए यहाँ पर बीइंग के बाद स्पेंड यूज़ हो रहा है, इसलिए थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वो स्पेंड हो गया है, सॉरी स्पेंट हो गया है। और स्पेंड इसका रियल मीनिंग है, उसने लिस्ट से मेरा नाम काट दिया। तो इस काटने के लिए हम रिमूव का यूज़ करेंगे। जैसे हम फ्रेंड लिस्ट से किसी को रिमूव कर देते हैं, तो मतलब हमने फ्रेंड लिस्ट से उस व्यक्ति का नाम हटा लिया है या काट दिया है। तो जब हम कभी किसी को फ्रेंड लिस्ट से हटाते या उसका नाम काटते हैं तो हम बोलते हैं रिमूव कर देना, ठीक है। ये आप फेसबुक में, इंस्टा में, दूसरी जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं उनमें इस वर्ड का यूज़ बहुत अच्छे से देखते होंगे। तो ही रिमूव्ड माई नेम फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। ही रिमूव्ड माई नेम ऑन द लिस्ट, नो, उसने लिस्ट से मेरा नाम काट दिया, नो। तो ही रिमूव्ड माई नेम फ्रॉम द लिस्ट। ऑन द लिस्ट को थोड़ा करेक्शन है, इसको आप थोड़ा चेक कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम जब कभी भी किसी का नाम कहीं से हटाएंगे तो वहाँ से हम यूज़ करेंगे फ्रॉम द लिस्ट। अब आपने काटने के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का हम जब 5 6 वन साइडेड 6 इट मीन्स 12 यूज हमने समझ लिए। अब इन 12 यूज से काटने के बहुत सारे आपने वर्ब्स को समझ लिया है कि इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग यूज हो रहा है, जो हिंदी में एक ही मीनिंग है, मीन्स काटने का। तो कब हम इंग्लिश में अलग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ये आज आपको मैंने इस वीडियो में बताया और समझाया है। इसको आपको बहुत अच्छे से रिपीटेड फॉर्म में देखना है और ऑल द टाइम सही वर्ड का सिलेक्शन सही प्लेस पे करना है। अदरवाइज आपको क्या होगा, आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। इट मीन्स एनी पर्सन कैन लॉफ ऑन यू बिकॉज यू आर चूजिंग अ रॉन्ग वर्ड एट अ राइट प्लेस। इट मीन्स रॉन्ग वर्ड को हमको सही जगह पर नहीं यूज़ करना है, राइट प्लेस पे राइट वर्ड का यूज़ करना है, तभी हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और यही इसका मोटो है मेरे वीडियो बनाने का, कि आप हिंदी के सेंसेस को, हिंदी के अर्थ को उसी संदर्भ में यूज़ करके इंग्लिश में कितने एक्स्ट्रा मीनिंग ला सकते हैं, यही सिखाना मेरा इसमें मकसद था। मीन्स जितना ज़्यादा आप इस वीडियोस को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरीके की जो माइन्यूट या बारीक सी जानकारियां हैं जो आपको कभी कभी एम्बैरेसमेंट फील करवाती हैं, उनको दूर कर पाएंगे। लेट्स वॉच माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।